अब हम शुरू करते हैं हिमालय के विस्तार के बारे में। ठीक है, हिमालय के विस्तार को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो हम उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व, दो तरह से हिमालय का विभाजन किया जाता है। सबसे पहले हम आते हैं उत्तर से दक्षिण विभाजन पे। तो उत्तर से दक्षिण जब हम हिमालय का विभाजन करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय का सबसे उत्तर का क्षेत्र है। यह बहुत ही शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पे वनस्पतियां बहुत कम पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या का भी अभाव है। ट्रांस हिमालय के अंदर कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जिनका सीक्वेंस अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम उत्तर से दक्षिण इनका सीक्वेंस देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आता है काराकोरम पर्वत श्रेणी, फिर लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये चार पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंदर में आती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, स्थित है। दूसरी जो पर्वत श्रेणी है वो है लद्दाख पर्वत श्रेणी, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट राकापोशी। माउंट राकापोशी जो चोटी है, इसकी जो ढाल है वो पूरी दुनिया में सबसे तीव्र मानी जाती है, मतलब एकदम खड़ी ढाल। इसकी जो ढाल है वो एकदम खड़ी और तीव्र मानी जाती है। अब हम ट्रांस हिमालय की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो ये जो ट्रांस हिमालय है इसकी जो पर्वत श्रेणियां हैं वो बहुत ही ऊंची और कठोर है। दूसरा है ये बहुत ही शुष्क और ठंडा क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत कम वनस्पतियां पाई जाती हैं। अ, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत कम है। इसका जो प्रमुख स्थल है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा है, ये सबसे ऊंचा दर्रा है जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। ठीक है, और दूसरा है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है, हमारे फौजी जहाँ पे पहरा देते हैं, इसलिए इसको विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी बोलते हैं। और तीसरी इसकी विशेषता है पेंगोंग लेक। जो पेंगोंग झील है वो भी ट्रांस हिमालय के अंदर ही आती है। और सिंधु नदी जो है वो ट्रांस हिमालय से होकर बहती है।